हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए शट अप लिटिल ड्रैगन आई डोंट वांट टू रेज अ चाइल्ड विथ यू एनीमोर का चैप्टर 22 लेकर आ गई हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। इस सीन में हमें दिखाया गया है कि अभी रात का टाइम है और सिल्वर ड्रैगन कैसल का भी बाकी हिस्सा बहुत ही शांत था, लेकिन ड्रैगन क्वीन के स्टडी रूम की लाइट अभी भी ऑन थी। एक चमकदार डेस्क लैंप पूरे डेस्क को रोशन कर रहा था, जिस पर बहुत सारी सामान और बुक्स रखे हुए थे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि रोजवेस अभी तक सोई हुई नहीं थी और वो टेबल पर बैठी थी और हाथ में ब्लड कर्स की एक बुक लिए हुए ध्यान से कुछ खोज रही थी। और उस बुक को रीड करते हुए अचानक रोजवेस की नज़र बुक के एक पेज पर पड़ती है, जिसमें ब्लड कर्स का जादू के बारे में लिखा था, जिसका यूज़ लाइफ में केवल एक बार ही किया जा सकता था। जिसमें लिखा था कि ब्लड को एक माध्यम के रूप में और व्यवसायी के जीवन को एक लागत के रूप में यूज़ करना। उसे रीड करते हुए रोजवेस की आंखें चमकने लगती है। वो अपनी चिन पर हाथ रखती है और एक स्माइल के साथ वो एक पल के लिए कुछ सोचने लग जाती है। वो सोचती है कि इसे सुधारा जा सकता है, शायद ये खेलने का एक अच्छा तरीका है। जैसे ही वो सोच रही थी कि लियोन ने जो जादू किया था वह उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, वैसे ही सडनली अचानक उसके रूम में एक तेज हवा का झोंका आ जाता है। उसने देखा कि कोई बालकनी के अंदर कूदकर अंदर आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रोजवेस को इस अचानक से दौरे की आदत हो गई है। फिर रोजवेस अपना सर ऊपर उठाती है और बालकनी के एंट्रेंस में खड़े उस व्यक्ति से पूछती है कि आखिर तुम वापस आ गए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, जबकि पर्पल हेयर वाली उसकी एक मेड है जो कि बालकनी में कूद कर आई थी। और फिर वो मेड उसके टेबल के सामने घुटने टेक कर बैठ जाती है। उसने मेड के कपड़े पहने हुए थे और वो एक किलर जैसी लग रही थी। वो सिल्वर ड्रैगन कैसल के सबसे ईमानदार मेड है, जिसका नाम शेरी है। वो अपना सर हल्के से ऊपर उठाती है और रोजवेस का अभिवादन करती है। और फिर रोजवेस उससे कंटिन्यू क्वेश्चन पूछना जारी रखती है। और फिर रोजवेस उससे पूछती है कि इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। रोजवेस की ये बात सुनकर वो मेड अपना सर थोड़ा सा नीचे करती है और अपने मुंह को सिकुड़ लेती है। उसके इस फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि ऑब्वियसली वो एक बुरी खबर लेकर आई है। वो खबर अच्छी नहीं होगी। वो मेड जिस सिचुएशन की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो उसकी इन्फॉर्मेशन रोजवेस को देती है। वो कहती है कि सॉरी, मुझे क्षमा करें, मैं टाइगर लॉरेंस और उनकी वाइफ का साम्राज्य में ठिकाना नहीं ढूंढ पाई हूँ। वो कहीं लापता हो गए हैं। उस मेड की ये बात सुनकर रोजवेस शॉक हो जाती है और कहती है कि ऐसे कैसे मिसिंग है, आखिर वो कहाँ चले गए। ओरिजिनली यहाँ पर रोजवेस लियोन को उसके मास्टर और उनकी वाइफ से मिलने में हेल्प कर रही थी। हालांकि यहाँ पर शेरी की इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट सुनने के बाद रोजवेस कुछ हद तक बहुत ही सरप्राइज थी। फिर रोजवेस ने ये खबर सुनने के बाद अपनी बुक को बंद कर दिया। वो खड़ी हो गई और शेरी के इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट सुनना जारी रखती है। फिर वो मेड कहती है कि सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सफाई से मिटा दी गई है, मैं उनके ठिकाने का पता नहीं लगा पा रही हूँ। फिर रोजवेस की ये बात सुनकर अपना माथे को सिकुड़ लेती है और फिर अपना सर नीचे कर लेती है और करंट सिचुएशन के बारे में सोचने लग जाती है। वो उस इन्फॉर्मेशन को याद कर रही थी जो लियोन ने एक बार उसे अपने मास्टर और मास्टर की वाइफ के बारे में बताई थी। और लियोन ने जिस टाइप से बताया था कि उसके मास्टर एक साधारण से बूढ़े किसान हैं और ये देखने में इतना ईजी नहीं लग रहा था। फिर रोजवेस को फील होता है कि करंट सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फिर वो शेरी की तरफ देखती है और उसे नेक्स्ट स्टेप के लिए आदेश देती है कि तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी रखो और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती है तो तुम मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। फिर शेरी अपना सर हिलाकर रोजवेस से कहती है कि यस मजेस्टी, और फिर वो धीरे से बालकनी के बाहर जाकर कूद जाती है और अंधेरी रात में गायब हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया कि कुछ दिनों के बाद एक शाम जब सूरज डूबने वाला था, ट्रेनिंग ग्राउंड से एक बच्चे की और आदमी की आवाज़ सुनाई आ रही थी। वहाँ लियोन एक ट्रेनिंग देने वाले के कपड़े पहना हुआ था और उसने अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी। वो अपना जादू चलाता है और उस छड़ी को जोर से हवा में घुमाता है। लियोन के झटके से उस लकड़ी की छड़ी से कई नीली बिजली चमकने लग जाती हैं। यहाँ समझ में आ रहा था कि लियोन मून को तलवार चलाना सिखा रहा है। और फिर इस लकड़ी को कई बार घुमाने का प्रदर्शन करने के बाद वो अपना सर घुमाता है और मून से कहता है कि मून, तुम मेरी तरफ आओ और इस छड़ी को जोर से नीचे घुमाओ।
मून लियोन को इतना अच्छा कदम उठाते देख बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती है। वो अपनी छोटी मुट्ठी को कसकर बांध लेती है, मानो जैसे वो खुद को खुश कर रही हो, और दृढ़ता से लियोन की तरफ देखती है। फिर मून याद करती है कि उसके डैड कैसे उस छड़ी को घुमा रहे थे, और वो उस छड़ी को घुमाने लग जाती है। जब वो छड़ी को घुमाती है उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मून को समझ में नहीं आया है कि लियोन ने छड़ी को कैसे घुमाया था। मून अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुशी से अपनी छड़ी से हवा में एक झटका मारती है। और लियोन साइड में खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो खुद को थोड़ा सा असहाय महसूस करने से रोक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मून को सिखाने के लिए उसे अभी काफ़ी वक्त लगेगा। फिर लियोन मून को तलवार चलाने का निर्देश देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे तलवार कैसे पकड़ना है, किस टाइप से चलाना है। और मून उसकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी और अपनी हरकतों को सुधारने में उसकी पूरी हेल्प कर रही थी। और जब वो गंभीरता से ये सारी ट्रेनिंग ले रही थी, तभी वहाँ पर एक पहचान वाले व्यक्ति की परछाई दिखाई देती है। वो कोई और नहीं, रोजवेस ही थी। फिर रोजवेस अपने हाथ बांध लेती है और दूर से चलकर लियोन और मून के पास चली जाती है, और उसके साथ उसकी मेड अन्ना भी रहती है। फिर मून अपना सर घुमाकर रोजवेस और अन्ना को देखती है। मून अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसका बहुत ही प्यार से स्वागत करती है, कहती है कि ओ मॉम, आप आ गई। और फिर लियोन भी मून की ये बात सुनकर पीछे पलटकर देखता है कि उसके साइड में रोजवेस खड़ी हुई है। फिर वो अपना सर घुमाता है और उसके बारे में पूछता है, जैसे आमतौर पर वो उससे बात करता था। और फिर वो रोजवेस से पूछता है कि ओ, तुम पेट्रोल से लौट आई। रोजवेस लियोन की तरफ देखती है, अपना सर हिलाकर इशारा करती है कि हाँ, मैं अपनी पेट्रोल से वापस आ चुकी हूँ, मैंने अपनी पेट्रोलिंग पूरी कर ली है। और फिर मून छड़ी नीचे रख देती है और तेज़ी से दौड़कर रोजवेस के पास चली जाती है। और मून प्यार से रोजवेस को गले लगा लेती है। और फिर रोजवेस भी बहुत प्यार से मून को देख रही होती है और उसके सर पर बहुत प्यार से हाथ घुमाती है और हाथ फिरती हुए उससे कहती है कि आज तुमने अपने डैड की पूरी बात सुनी है ना, आज की ट्रेनिंग कैसी रही। फिर मून अपना सर ऊपर उठाती है और गोल नीली आंखों से उसकी तरफ देखते रहती है और कहती है कि यस मून बहुत आज्ञाकारी है। और फिर रोजवेस को बताने लगती है कि डैड ने मुझे तलवार पकड़ना भी सिखाया है। फिर रोजवेस ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह स्माइल करती है और मून के सर पर फिर से हाथ फेरती है और फिर कहती है कि आज मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाई हूँ मून। फिर रोजवेस उसे कहती है कि वेल दैट्स गुड। और फिर वो मून को बताती है कि मैंने आज शेफ को मीट स्टेफ बनाने का ऑर्डर दिया है, पर तुम सबसे पहले अपने कपड़े चेंज कर लो। ये सुनकर मून की आंखें चमकने लग जाती है और वो खुशी से कहती है कि वाह, आज कुछ स्पेशल बना है। मून बहुत खुश हो जाती है। मून खुशी से अपनी मुट्ठी कसकर बांध लेती है और कहती है कि बीफ स्टेक मून का ये फेवरेट डिश है। फिर वहाँ पर खड़ी अन्ना रोजवेस को सर झुकाकर इशारा करती है कि हम आपसे पहले चले जाएंगे। और वो मून का हाथ पकड़ लेती है और सिल्वर ड्रैगन कैसल की ओर वापस जाने लगती है। और जाते हुए मून बार बार एक बात को रिपीट करी थी कि स्टेक स्टेक बीफ स्टेक। और फिर अन्ना उससे कहती है कि प्लीज़ हर मजेस्टी आप चलिए। और वहाँ से अन्ना और मून थोड़ी देर में ही चले जाते हैं। अन्ना और मून के जाने के बाद रोजवेस लियोन से बात करने के लिए पीछे मुड़ती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो सरप्राइज हो जाती है। वो शॉक होकर सीधी खड़ी रह जाती है। वो देखती है कि एक छड़ी उसके गले के पास तान दी गई है और वो छड़ी उससे मात्र कुछ मिलीमीटर की दूर पर ही थी। ये देखकर रोजवेस की आंखें बड़ी बड़ी और चौड़ी हो जाती है और शाखा की अचानक उपस्थिति और लियोन के वो करंट बिहेवियर से वो थोड़ा हैरान थी। लियोन ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई, उसका नुकीला हिस्सा रोजवेस की तरफ तान दिया, लेकिन उसे नीचे करने का इरादा उसका बिल्कुल भी नहीं था। रोजवेस देखती है कि लियोन ने उसकी तरफ छड़ी तान दिया है, लेकिन फिर भी वो नहीं डरती। उसकी आंखों में किसी प्रकार का डर नहीं दिखाई दे रहा था। रोजवेस कॉन्फिडेंटली स्माइल करती है और बहुत शांति से लियोन से कहती है, व्हाट, क्या तुमने फाइनली मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का डिसीजन ले लिया है? तुम जानते हो सिल्वर ड्रैगन कैसल में मुझ पर इस तरीके से हथियार उठाना एक क्राइम है और इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि तुम्हें डेथ ऑफ पेनल्टी मिल सकती है। दोस्तों, आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर।